स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनवरी में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके हम महज 60 दिनों के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें लगा फूल पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में, सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव करके भिंडी की फसल की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी, और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे काली मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, बलुई दोमट जलोढ़ मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं और इस जनवरी के महीने में अपने भिंडी की फसल को उगाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो हाइब्रिड वैरायटी है वो है राधिका भिंडी, और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर आप जलोढ़ मिट्टी में राधिका भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं तो अगला है आर्का अनामिका और अर्का अभय। और आर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो येल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है, और येल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। यानी अगर आपकी भिंडी में एक बार येल्वेन मोज़ेक विषाणु जैसे खतरनाक रोग लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही येल्वेन मोज़ेक विषाणु जैसे रोग लगेंगे तो हमारी जो भिंडी की पत्तियां है पूरी तरीक़ों से पीली हो जाएंगी, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा उसका ग्रोथ रुक जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी तरीक़ों से रुक जाती है, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह सूर्य के प्रकाश से भोजन को बनाने में नहीं सफल हो पाता है, अच्छे तरीक़ों से मिट्टी से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं पूरी तरीक़ों से कम हो जाती है। तो इस तरह से यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें सही रणनीति के साथ सही समय पर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करके एक बार भिंडी की फसल को उगा देना है। यानी इसकी इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं तो अगला हाइब्रिड वैरायटी है VNR 999, और VNR 999 भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है और बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम VNR 999 की भी चयन करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस जनवरी के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना होगा,
तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जहाँ कहीं भी भिंडी की फसल की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की भी जांच कर लेनी है। जैसे ही मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारा मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है, इसकी पूरी तरीक़ों से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हमारे मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे खादों की कमी है, तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी रहेगी तभी तो हम पूर्ति कर पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेनी है। अगर पीएच वैल्यू की जब बातें करते हैं तो 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें मिट्टी से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि पीएच वैल्यू किसी भी पौधे को उगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से पीएच वैल्यू पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा और यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय से अपने भिंडी की फसल में खादों का भी प्रयोग करना होगा, समय समय से उसमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना होगा। जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसको एक बार सिंचाई करने के साथ साथ हमें अच्छे तरीक़ों से उसमें खादों का भी प्रयोग कर देना है। जैसे खाद के रूप में हम कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन खादों का प्रयोग करते हैं, जाइम जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं, अगर 20 दिन का हमारा भिंडी का पौधा है तो वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा 20 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही खाद का चुनाव करके हमें इसका प्रयोग कर देना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, कीट कैट का प्रयोग कर सकते हैं और एक बादशाह आता है यानी कीटनाशक दवा है। तो बाज़ारों में तमाम कीटनाशक दवाएं मौजूद हैं, अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं यानी सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग केवल शाम के समय में ही करना चाहिए। यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंतर्गत में अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय के अंतर्गत में सभी कीटाणु, सभी बैक्टीरिया भिंडी के पौधे के पत्ते पर आकर बैठते हैं। अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में लगे प्रत्येक कीटाणु पूरी तरीक़ों से मर सकते हैं और हमारा भिंडी का पौधा पूरी तरीक़ों से सुरक्षित, स्वस्थ एवं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की क्षमताओं को बढ़ा सकेगा। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।